नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएनएम ग्लोबल स्टडीज में। आज हम लेकर आए हैं 11 सितंबर 2025 के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। फिच रेटिंग्स ने भारत की FY26 यानी 2025-26 की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.9% लगाया है। इसका मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले सालों में तेजी से बढ़ने की संभावना है। प्रश्न 2। भागलपुर डुमका रामपुरहाट रेल लाइन की डबलिंग के लिए सरकार ने 3,169 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इससे बिहार, झारखंड और बंगाल में कनेक्टिविटी और पर्यटन दोनों को फायदा होगा। प्रश्न 3। जीएसटी 2.0 में सस्ते कपड़ों पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, लेकिन लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ गया है। प्रश्न 4। सरकार के अनुसार यूएस टैरिफ का भारत की जीडीपी ग्रोथ पर 0.2 से 0.3% का असर पड़ सकता है। यानी असर होगा, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था इसे संभाल सकती है। प्रश्न 5। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर जल्द ही फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन यानी FTI TTP सुविधा शुरू होगी। इसमें चेहरे की पहचान तकनीक से यात्रियों की जल्दी जांच होगी। प्रश्न 6। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी ब्राजील कर रहा है। ये पहली बार है जब ब्राजील को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। प्रश्न 7। अगस्त 2025 में भारत का सर्विस सेक्टर 15 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा है। इसका मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था में सेवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। प्रश्न 8। भारत और अमेरिका ने व्यापार क्षेत्र में बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इससे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। प्रश्न 9। भारतीय रुपया इस समय 87.50 से 88.40 प्रति डॉलर के बीच ट्रेड कर रहा है। ये हमारे विदेशी व्यापार और आयात निर्यात पर सीधा असर डालता है। प्रश्न 10। जीएसटी 2.0 से कपड़ा सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। क्योंकि ये सेक्टर शादी और त्योहारों से जुड़ा है, इसलिए लोगों की जेब पर सीधा प्रभाव होगा। दोस्तों, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। ये सभी यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स आपको हमारी पीएनएम ग्लोबल स्टडीज प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।